तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स आप समझ रहे होंगे क्या होते हैं। कोई भी आपको फॉर्म फिल आउट करवाना है किसी भी यूजर से, तो आप वो फॉर्म कैसे बना सकते हो, क्या क्या उसके अंदर आप एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, इनपुट मेथड कौन कौन से होते हैं फॉर्म के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कभी भी कोई भी वेब डेवलपमेंट पे किसी भी एक वेबसाइट पे काम करते हो, उसके अंदर आपको फॉर्म बनाना एक मस्ट मतलब नेसेसरी चीज़ होती है। आप कभी भी कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर एक ना एक फॉर्म तो आप बनाते ही हो। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके यूजेस होते हैं और कौन से एलिमेंट्स हम लोग इनपुट ले सकते हैं किसी भी यूज़र से। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल जो फोल्डर है हमारा, उसके अंदर एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं ट्यूट 10, मतलब ट्यूटोरियल 10। और इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ अपने VS कोड के अंदर। और VS कोड के अंदर जाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या अपना जो वेलकम टैब ओपन होता है उसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ HTML_forms नाम से .html नाम से एक फाइल बनाता हूँ। इसको सेव करता हूँ फाइल को। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक बॉयलर प्लेट लगाते हैं HTML की, और जो हमारा टाइटल है उसको हम लोग रख देते हैं HTML forms। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जाके एक H1 बना के जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ये हमारी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन है कि नहीं है। तो HELLO मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल टेक्स्ट रख देता हूँ, गार्बेज टेक्स्ट मान लो इसको। तो एक हेडिंग लगाई मैंने HELLO, और वो हमारे वेबसाइट पे प्रिंट होके मिल रही है, मतलब हमारा जो वेब पेज है अच्छे से काम कर रहा है। तो इसके अंदर मैं एक यहाँ पे फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, इस पेज में क्या बनाता हूँ, फॉर्म। ये हमारा फॉर्म एलिमेंट होता है। इसको हम लोग फॉर्म क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। इस एक्शन को एक बार मैं हटा देता हूँ। जो हमारा एक्शन है वो हम लोग थोड़ी देर में भी बात करेंगे एक्शन किस काम आता है, तो हम लोग इसको अभी एक बार हटा देते हैं। तो फॉर्म के अंदर क्या करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट एरिया बनाता हूँ। अब आप जैसा नाम से समझ पा रहे होंगे टेक्स्ट एरिया आखिर होता क्या है, उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। तो नेम इसका मैं दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि यही नाम होगा, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। जहाँ पे ID में इसकी टेक्स्ट एरिया दे देता हूँ, और क्लास जिसके कॉलम्स हैं वो 30 रहने देते हैं, रोज 10 रहने देते हैं। समझ पा रहे होंगे कॉलम और रो कितने कितने आपको रखना है। तो टेक्स्ट एरिया हम लोग देखते हैं दिखता कैसा है। जो टेक्स्ट एरिया हमारे पास एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप का हमारे पास टेक्स्ट एरिया एलिमेंट दिखता है। ठीक है, इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो ये ऐसे अगर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कॉलम्स होते हैं और ऐसे रोज होती है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी साइज थी वो हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके कॉलम्स जो है वो 30 से हटा के मैं इसके कॉलम्स कर देता हूँ 10, और 10 नहीं, इसके कॉलम्स करते हैं हम लोग 50, और इसकी रोज जो है वो हम लोग कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसकी रो करते हैं 8। इसको सेव करता हूँ और वापस हम लोग जाके देखते हैं। तब इसकी तो 8 रोज हो गई, और जो कॉलम्स थे हमारे वो 50 हो चुके हैं। इसके अंदर तो थोड़ा वाइडर और थोड़ा बढ़िया टेक्स्ट एरिया हमारा लग रहा है। इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट एरिया के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप करके यूजर से इनपुट ले सकते हो। अब इसके अंदर एक क्या होता है, हमारे पास एक चीज़ होती है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, किसी भी इनपुट जो एलिमेंट होता है उसके अंदर यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो जो कि यूजर को आपको दिखाना है, राइट अ टेक्स्ट हियर, या फिर यहाँ लिख देते हैं हम लोग ऐड योर कमेंट्स। ऐड योर कमेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ऐड योर कमेंट्स हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो ऐड योर कमेंट्स हमारे को लिख के मिल रहा है यहाँ पे इसके अंदर, बट ये थोड़ा सा लाइट कलर में, उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है वो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट करता हूँ तो वो जो टेक्स्ट था प्लेस होल्डर था वो यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आ गई प्लेस होल्डर क्या काम करता है। अब क्या होता है कि कभी भी आप अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, टेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रहे हैं, इसका हम लोग एक लेबल ऐड कर सकते हैं। एक लेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये किसका लेबल है, टेक्स्ट एरिया का लेबल है, फॉर टेक्स्ट एरिया। और इसके नाम हम लोग लिख देते हैं दिस इज टेक्स्ट एरिया, और इसको हम लोग ऐसे ऐड कर देते हैं टेक्स्ट एरिया, दिस इज टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं, जाता हूँ वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हो ये जो लेबल है ये हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है इसके जस्ट बाद में।
तो लेबल को हम लोग इस तरह यूज कर सकते हैं, किसी भी इनपुट के अंदर अगर यूजर को हमें दिखाना है कि क्या आप इनपुट करो, तो हम लोग इसको टेक्स्ट एरिया को यूज कर सकते हैं, मतलब इस लेबल को यूज कर सकते हैं। तो एक बार लेबल को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और हम लोग जाते हैं हमारे इनपुट एलिमेंट के ऊपर। इनपुट एलिमेंट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, और इनपुट जो है हमारा सिंगल एलिमेंट होता है, इसके अंदर क्लोजिंग एलिमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जाके मैं दिखाता हूँ आपको इनपुट अगर देखें तो क्या होता है। तो आप देख सकते हो इनपुट है क्या। इनपुट एक छोटा सा एलिमेंट है जिसके अंदर हम लोग कोई भी इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ईमेल किसी भी यूज़र से ले सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, कोई भी उसका नेम, सरनेम, कुछ भी इसके अंदर हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब इनपुट कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, टेक्स्ट एरिया के बाद में एक BR टैग लगा देते हैं ताकि थोड़ी चीज़ें हमारे को क्लियर होके मिले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनपुट है। और उससे पहले हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं, जो हमारा फॉर्म है उसको हम लोग एक डिव में रख लेते हैं, और इस डिव को हम लोग कुछ स्टाइल दे देंगे। फॉर्म हमारा डिव के अंदर रखेंगे, और डिव को हम लोग क्या कर देंगे, कुछ स्टाइल ऐड कर देंगे। डिव के अंदर कुछ स्टाइल ऐड करेंगे, और हम लोग स्टाइल में क्या रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग मार्जिन रख देते हैं, इसकी मार्जिन हम लोग इसकी रख देते हैं ऑटो, मार्जिन रख देते हैं ऑटो, और इसकी विड्थ हम लोग दे देते हैं, विड्थ इसकी हम लोग दे देते हैं फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल्स इसकी विड्थ हम लोग दे देते हैं। और हम लोग जाके देखते हैं कि ये कहाँ दिख रहा है हमारे को। तो आप देख सकते हो ये हमारे को जो हमारा फॉर्म है वो बिल्कुल सेंटर में हमारे को यहाँ पे मिल चुका है। और इसको विड्थ को हम पिक्सल्स में नहीं देके हम लोग क्या कर देते हैं, इसको विड्थ को हम लोग परसेंटेज में दे देते हैं, और परसेंटेज कर देते हैं 50%। 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ बॉडी, जो पेरेंट एलिमेंट है उसका 50%। और ये CSS की प्रॉपर्टीज है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट एरिया हमारे को मिल चुका है। यहाँ पे जो इनपुट टैग है वो हमारे को मिल चुका है, बट इनपुट टैग से पहले हम लोगों ने BR टैग यूज़ किया है, और इसके बाद में हम लोग एक HR टैग और यूज़ कर देते हैं ताकि थोड़ी सी क्लियर हो जाए चीज़ें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे को इनपुट टैग मिल चुका है, जो कि टेक्स्ट ऐड करना है इसके अंदर। अब इनपुट के अंदर अगर आपको रेडियो लिखते हो, आप जो इनपुट का टाइप है वो रेडियो लिख देते हो, तो क्या होता है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो इनपुट का टाइप अगर रेडियो लिख देते हो, तो उसके अंदर हमारे पास क्या मिलता है, चेक बॉक्स मिल जाता है हमारे को। तो जब भी रेडियो आप इसके अंदर लिखते हो, टाइप के अंदर रेडियो ऐड कर देते हो, तो आप क्या देखते हो यहाँ पे कि हमारे को एक चेक बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है। और अगर मैं ऐसे काफ़ी सारे चेक बॉक्स बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 चेक बॉक्सेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और मैं जाके देखता हूँ क्या इसके अंदर मेरे को डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो आप किसी भी यूज़र से यस और नो क्लिक करवाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर करवा सकते हैं इनपुट के अंदर। तो ये जो होता है रेडियो, जो बटन्स होते हैं हमारे पास, इनपुट जो होता है रेडियो टाइप होता है, इसको मैं ऐसे कैसे कमेंट आउट करता हूँ, और एक यहाँ पे इनपुट और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इनपुट यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पे रहने देता हूँ मैं। और एक नेक्स्ट हम लोग इनपुट का टाइप बनाते हैं, पहले एक HR लगा देते हैं, और एक BR भी हम लोग ऐड कर देते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक और हमारा जो एलिमेंट है वो बनाते हैं, और वही इनपुट जो एलिमेंट है उसका एक और टाइप हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इनपुट का टाइप है वो होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स टाइप का हमारे पास एक इनपुट होता है। तो मैं अगर यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, चेक बॉक्स हमारे पास आ चुका है। इसको आप चेक और अनचेक दोनों कर सकते हो चेक बॉक्स को। तो आप समझ गए होंगे कि चेक बॉक्स जो है वो किस लिए काम आ सकता है, बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है इसका। यहाँ पे एक और HR और एक BR टैग यूज़ करके हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट इनपुट एलिमेंट के टाइप के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारा इनपुट टाइप है वो होता है सबमिट। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो सबमिट टाइप होता है। अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखें तो ये देख सकते हो बटन जैसा कुछ बन चुका है। तो फॉर्म को कभी भी आपको सबमिट करना होता है तो आप क्या करते हो, नीचे एक इनपुट टाइप ऐड कर देते हो और वो होता है सबमिट। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से, और ये आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं तो सबमिट हुआ है, बट हमने इसको कोई एक्शन नहीं दिया, कोई एड्रेस नहीं दिया है, तो ये कहीं पे भी जा नहीं सकता है। तो ठीक है, हम लोग सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हो आप टेक्स्ट एरिया इक्वल्स टू, तो हम लोगों ने टेक्स्ट कुछ लिखा ही नहीं। अगर मैं ऐसा कुछ टेक्स्ट लिख दूँ, ये कुछ लिख देता हूँ, इसको टिक कर देता हूँ। तो अब अगर इसको सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हो जो टेक्स्ट एरिया में जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे आपको प्रिंट होके मिल चुका है। तो ये जो है हमारा
सबमिट करने का तरीका होता है, ये आप जब वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे, CSS वगैरह सब कुछ सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसको मैं एंटर हिट करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं, वापस हमारे VS कोड के अंदर चलते हैं और इनपुट टाइप जो सबमिट है आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। और जो हमारा सबमिट टाइप है उससे पहले एक और इनपुट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और वो जो इनपुट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होता है हमारा बटन। बटन जो इनपुट है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये बटन जो है इसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब जस्ट आपने प्लेस किया और यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होता है बटन में। बटन को स्टाइल करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे के सारे हमारे पास जो बटन या फिर इनपुट टैग जो हमने बनाए थे उनको कमेंट आउट करता हूँ। सिर्फ ये जो हमारे जो इनपुट टैग्स हैं उनको मैं रख लेता हूँ। जो इनपुट सबमिट है वो इनपुट चेकबॉक्स और इनपुट टेक्स्ट, ये तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया को हम लोग एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, या फिर टेक्स्ट एरिया को भी हम लोग एक बार यहाँ पे रख लेते हैं और इनपुट टेक्स्ट को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। अब फॉर्म एक्शन हम लोगों ने कुछ देखा था कि फॉर्म जो एक्शन होता है वो क्या होता है। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट को मैं। तो फॉर्म के अंदर एक्शन करके कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का, और एक्शन में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। तो एक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल हम जब भी सबमिट पे क्लिक करें तो क्या एक्शन हमारा फॉर्म शो करे। तो एक्शन में हम लोग URL भी दे सकते हैं। एक्शन में कोई भी URL हमारे को देना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं URL देता हूँ https और facebook.com, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं और आप देख सकते हो कि ये जो एड्रेस है ये मैंने एज एन URL इसको दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ अपने वेबसाइट पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, चेकबॉक्स को टिक करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो जो हमारा फॉर्म का डेटा है वो हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और हम उस वेबसाइट पे या फिर उस URL पे पहुँच जाएंगे जो हमने यहाँ पे दिया होगा, जो हमने जो फॉर्म है उसके अंदर दिया होगा, फॉर्म के एक्शन के अंदर हमने दिया होगा। अब मेथड के ऊपर आते हैं। एक एट्रीब्यूट और होता है फॉर्म का, मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो हमारे पास यूज होते हैं। एक तो होता है गेट, ठीक है। मेथड दो टाइप के होते हैं, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। अब गेट मेथड किस काम आता है वो हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं। अब आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यों, हमने कुछ लिखा नहीं है। तो गेट जैसे आपने लिखा है तो आपको ये चीज़ दिख रही है। अब मैं एक बार पोस्ट लिख के देखता हूँ क्या होता है। मेथड जो हमारा पोस्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, सेव करता हूँ, वापस अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो URL है वो नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है कि जब भी आप वेबसाइट बना रहे होते हो और आप अपने URL से डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, यूज़र जो है URL से डेटा चुरा लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पासवर्ड, यूज़र का पासवर्ड होता है, या फिर यूज़र की ID होती है, या फिर कोई भी वैल्यूएबल डेटा होता है यूज़र का, वो क्या होता है, कभी भी कोई भी अनोनिमस यूज़र अगर आता है वहाँ पे कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ करना चाहता है तो वो क्या करता है, डेटा को वहाँ से चुरा लेता है। तो इसीलिए हम लोग पोस्ट यूज़ करते हैं। जो गेट मेथड है वो क्या करता है, हमारा जो डेटा है जो भी हमने यूज़र से लिया है वो URL में हमारे को URL के अंदर ऐड करके हमारे को भेज देता है। तो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मैं अपने VS कोड पे जाता हूँ, मेथड को हम लोग वापस गेट पे स्विच करते हैं, सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो गेट से क्या होता है, जो भी हमने एंटर किया है वो URL के अंदर ऐड होके हमारे को मिल चुका है। और हम लोग अगर पोस्ट यूज़ करते हैं तो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग पोस्ट यूज़ करते हैं, हम लोग जब भी पोस्ट यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई भी डेटा हम लोग अगर लिख रहे हैं तो URL के अंदर ऐड होके हमारे को नहीं मिलता है। वो हमारे को जो बैकएंड है उसके थ्रू मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग अभी जस्ट HTML में बात कर रहे हैं। जब हम लोग बैकएंड के ऊपर कोई कोर्स बनाएंगे तो उस टाइम पे हम लोग इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको जस्ट अभी याद रखना है कि जो पोस्ट मेथड है वो किसी भी URL को यूज़ करे बिना बैकएंड में डेटा ट्रांसफ़र करता है, और जो गेट है वो URL के साथ, जो आपका URL है यहाँ पे, इसके साथ हमारे को डेटा बैकएंड में ट्रांसफ़र करके देता है। तो यही चीज़ जो है मेथड के थ्रू यूज़ होती है, गेट और पोस्ट जो हमारे मेथड्स होते हैं फॉर्म के अंदर। तो आई होप आपको सबमिट का जो यूज़ है वो समझ में आ चुका होगा, और जो एक्शन और मेथड हमारे एट्रीब्यूट्स है फॉर्म के वो कितने यूज़फुल है ये भी आप समझ चुके होंगे। तो आई होप जो ओवरऑल फॉर्म जो हमारा
एलिमेंट है HTML का वो आपको समझ में आया होगा। तो गाइज ये कोर्स जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद में हमारे पास एक चीज़ और हम लोग एक जो हमारा प्रोजेक्ट है मेजर प्रोजेक्ट उस पर भी हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो HTML के अंदर जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको डिटेल में सारी की सारी बताई है। तो इस कोर्स को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। जिसको भी HTML डिटेल में सीखनी है उसको आप ये कोर्स शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे होंगे। एक लाइव HTML की वेबसाइट विदाउट यूजिंग मोस्ट ऑफ द CSS। हम लोग बहुत कम CSS यूज़ करेंगे और बहुत कम CSS यूज़ करके हम लोग बहुत प्यारी वेबसाइट बनाएंगे। तो आप वो जो वीडियो है पूरी की पूरी वॉच आउट करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।